सो देखो, कुछ सुपर हीरोज ऐसे हैं जो कि सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ सारे कॉन्टिनेंट्स को, कुछ तो प्लैनेट्स को, और उसे भी ऊपर कुछ गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट आज की वीडियो में हम इन छोटे मोटे फीट्स की नहीं, बट ऐसे सुपर हीरोज को डिस्कस करेंगे जिन्होंने पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है या डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। पर अगर सिर्फ सुपर हीरोज को लिया तो सुपर विलेन्स बुरा मान जाएंगे, इसलिए हमने कुछ सुपर विलेन्स को भी ऐड किया है और साथ ही साथ हमने कुछ इंडियन सुपर हीरोज को भी ऐड किया है इस लिस्ट में। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे अभी आपके दिमाग में कौन कौन सा सुपर हीरो आ रहा है जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं थोड़े से पैसे की। तो रिसेंटली मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्ले स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम। आ गया है मैच सीजन और प्ले स्पॉट की विनिंग्स का भूत तो सब पे चढ़ेगा ही। अरे डाउनलोड करो प्ले स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप को, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। तो इंडिया के अब हर एक घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्ले स्पॉट में मेन सिर्फ सपोर्ट्स ही नहीं, बहुत इजी और एंटरटेनिंग गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स, कॉल ब्रेक। 15 से भी ज्यादा एक्साइटेड गेम्स जिनको खेल के आप जीत सकते हो अप टू ₹50 लाख। अब बोलोगे प्ले स्पॉट ही क्यों? तो 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइज और रोज ऐसे ऐसे नए ऑफर्स आपको मिलेंगे यहाँ। इजी विड्रॉवल्स विद नो KYC, 1 करोड़ यूजर्स, ट्रस्ट वर्दी और सिक्योर है और दोनों iOS और एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर और अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्ले स्पॉट और बिड़ते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट या फेवरेट गेम्स के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने वीडियो की। 10 पे है हमारे पास फैंटास्टिक 4 का लीडर रीड रिचर्ड्स AKA मिस्टर फैंटास्टिक। एक्चुअली होता यह है कि गैलेक्टिस के डेथ के बाद एब्रैक्सिस जन्म लेता है। एक्चुअली एब्रैक्सिस इटर्निटी का अपोजिट है, जहां इटर्निटी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, एब्रैक्सिस डिस्ट्रक्शन को। बट इस कॉस्मिक एंटिटी यानी एब्रैक्सिस को गैलेक्टिस के अंदर कैद किया गया था ताकि वो डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। बट जब गैलेक्टिस की डेथ होती है तो एब्रैक्सिस जिंदा हो जाता है, जो कि अल्टरनेट रियलिटीज के गैलेक्टिस को मार देता है और पूरे मल्टीवर्स में तहलका मचा देता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर से गैलेक्टिस को फिर से जिंदा कर देता है और गैलेक्टिस रीड रिचर्ड्स को अल्टीमेट नलिफायर वेपन को ढूंढने के लिए भेजता है, क्योंकि सिर्फ एक रास्ता था एब्रैक्सिस को हराने का। और जब रीड रिचर्ड्स अल्टीमेट नलिफायर वेपन को एब्रैक्सिस पे यूज करता है तो वो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यस, अल्टीमेट नलिफायर वेपन से एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट आखिर वेपन इतना पावरफुल है कैसे? तो हमने ऑलरेडी वेपन्स मोर पावरफुल देन इन्फिनिटी स्टोन्स वाले वीडियो में इस वेपन को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9। सो नंबर 9 पे है हमारे पास इवल डॉक्टर स्ट्रेंज या स्ट्रेंज सुप्रीम। तो इस कैरेक्टर को तो आप सब पहचानते ही होंगे कि ये हमें व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखने को मिला, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने के चक्कर में अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्चुअली होता यह है कि क्रिस्टीन पाल्मर का इस यूनिवर्स में मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता था, और अगर इस एब्सोल्यूट पॉइंट के साथ छेड़खानी की जाए तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहा एक स्टबॉर्न और जिद्दी कैरेक्टर। वो 400 सालों तक पूरे मैजिक को स्टडी करता है और डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स को एब्सॉर्ब भी कर लेता है, और इतनी पावर हासिल करने के बाद जब वो एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स करता है तब उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक बबल बन जाता है जिसमें सिर्फ वो अकेला बच जाता है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे है हमारे पास कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है, जिसे कि थॉट रोबोट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर है। मतलब जो पावर इसे अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए चाहिए वो इसके पास आ जाती है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक द वैम्पायर मॉनिटर को हराया था और इतना पावरफुल है कि ये DC मल्टीवर्स को अपने उंगलियों पे नचाता है। सो खुद आइडिया लगाओ कि सुपर हीरो के लिए एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे है हमारे पास फीनिक्स फोर्स। यस, फीनिक्स ऑलरेडी कॉमिक्स में 2 बार यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर चुकी है, पर इस टाइम हम सिर्फ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाले इवेंट को ही डिस्कस करेंगे। वैसे फीनिक्स ने कब और कैसे यूनिवर्स को क्रिएट किया था ये हमने ऑलरेडी ओडिन फोर्स वर्सेस फीनिक्स फोर्स वाली वीडियो में डिस्कस करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखो, डार्क फीनिक्स नॉर्मल फीनिक्स नहीं, ने कॉमिक्स में 2 बार यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसके स्कैन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो एक्चुअली फीनिक्स का काम ही है कि यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट
पार्ट्स को रिक्रिएट या डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय तब करती है जब उसे लगता है कि कोई पार्ट ऑफ यूनिवर्स अब इवॉल्व नहीं कर रहा या इसमें एवोल्यूशन रुक गया है, और सारी की सारी लाइफ एक यूनिवर्स में फीनिक्स ही रिप्रेजेंट करती है। और अगर फीनिक्स डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरी यूनिवर्स में सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। वैसे फीनिक्स फोर्स इमॉर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता है, बट डार्क फीनिक्स के आगे भी फीनिक्स का एक ऐसा वर्जन है जिसकी रिस्पेक्ट खुद लिविंग ट्राइब्यूनल करता है, और वो है व्हाइट फीनिक्स ऑफ क्राउन, जो कि एक ओमनीवर्सल एंटिटी है और मल्टीवर्स में सारे यूनिवर्सेस के फीनिक्स फोर्सेस को यही कंट्रोल करती है। और व्हाइट फीनिक्स ऑफ क्राउन के सामने लिविंग ट्राइब्यूनल तक की नहीं चलती। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे है हमारे पास शक्तिमान। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम इंडियन सुपर हीरोज को भी ऐड करने वाले हैं। तो शक्तिमान के पास 7 चक्रास की पावर है, जिसमें हम सिर्फ 7वें चक्रा को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही रिलेटेड है हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो वो 7वां चक्रा है सहस्त्र चक्रा, जिसकी वजह से शक्तिमान पूरे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है। इस चक्रा की वजह से शक्तिमान रियलिटी को चेंज कर सकता है, एक यूनिवर्स को बनने से लेकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। स्पेस, टाइम, 26 डायमेंशंस और यहाँ तक कि मल्टीवर्स की पूरी इन्फो है उसके पास, और साथ ही साथ पूरा नेचर उसके विल के आगे बेंड करता है। मतलब वो सारे यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, एटम से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। वैसे शक्तिमान की सारी पावर्स को डिटेल में जानने के लिए आप हमारी सुपरमैन वर्सेस थॉर वर्सेस शक्तिमान वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो हर किसी सुपर हीरो फैन ने यह नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। दिखने में तो ये बच्चा लगता है, बट इसके पावर्स ऐसी है कि ये अपने किंडरगार्टन में पॉकेट यूनिवर्सेस बना के उनके साथ खेला करता था। एक्चुअल में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन का बेटा है, और मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, जिसके पास हाई लेवल रियलिटी रैपिंग की पावर्स है, जिससे वो लिटरली यूनिवर्स को बना सकता है और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को आपका इस बात से आइडिया मिलेगा कि ये बंदा सेलेस्टियल्स को हरा सकता है। हाँ, वही सेलेस्टियल्स जो कि हमें इटर्नल्स में देखने को मिले थे। और गैलेक्टस इसके सामने बच्चा है। लाइक लिटरली फ्रैंकलिन ने गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बनाया था, और कॉमिक्स में अभी तक फ्रैंकलिन ने 2 बार यूनिवर्सेस को खुद से क्रिएट किया था। मैंने यूनिवर्सेस कहा ना कि एक यूनिवर्स। तो एक तो हीरोज रिबॉर्न कॉमिक में और दूसरा हिकमैन के फैंटास्टिक 4 रन में। तो जो बंदा यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है वो इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ये तो सीधी सी बात है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो जैसे मैंने कहा, हम कुछ सुपर विलन्स को भी इंक्लूड करने वाले हैं इस लिस्ट में। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम थैनोस कैसे पीछे रह सकता है। तो मार्वल द एंड कॉमिक में थैनोस के हाथ लगता है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर। इसकी वजह से थैनोस इटर्निटी, इन्फिनिटी, गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल तक को खुद में एब्सॉर्ब कर पाया था, और एट द एंड पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ थैनोस अकेला रह जाता है, और फिर द वन अबोव ऑल को खुद आना पड़ता है। बट फिर थैनोस पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर भी कर देता है, खुद को सैक्रिफाइस करके। इस कॉमिक को फिर आगे चल के नॉन कैनन बना दिया गया, क्योंकि इतने पावरफुल बीइंग का मेन मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना ही उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। सो टॉप 3 पे आने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है। मतलब नंबर 9 वाला नंबर 8 से कम पावरफुल नहीं है, नंबर 1 वाला नंबर 2 से ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये बस एक आर्बिट्रेरी रैंकिंग है, जहाँ मैंने हैफेजर्डली डिफरेंट सुपर हीरोज को डिस्कस किया है जो कि यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे है हमारे पास ओल्ड किंग थॉर। हाँ, थॉर का वो वर्जन जो कि सबसे ओल्डेस्ट गॉड था यूनिवर्स का, बट गॉड द गॉड बुचर ने इसका जीना हराम कर दिया था, और अपने सारे पैंतरे आजमाने के बाद भी जब ओल्ड किंग थॉर उसे हरा नहीं पाया, तो गॉड ने खुद को ही एक मल्टीवर्स में चेंज कर दिया, जिसका एक्चुअल नाम नेक्रोवर्स था। एक्चुअली गॉड ने मल्टीवर्स को कॉपी करके अपना अलग ही मल्टीवर्स बनाया था, ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड की हेल्प से, जिसमें उसने लोकी को कैद भी किया था। पर वन लास्ट टाइम ओल्ड किंग थॉर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके एक ऐसा थंडर ब्लास्ट यूज करता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेक्रोवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही वो गॉड को हरा देता है। अब ये बात खुद राइटर जेसन एरन ने भी कंफर्म की थी कि दोनों गॉड और ओल्ड किंग थॉर अपने फुल पोटेंशियल पे थे जब वो ये सब कर रहे थे, और ये फाइट एक मल्टीवर्सल स्केल पे हो रही थी इन दोनों के बीच। बट इस नेक्रोवर्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से कॉमिक्स की मेन यूनिवर्स 616 अनस्टेबल हो गई थी, जिसे बचाने के लिए ओल्ड किंग थॉर को फिर खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा। और खुद इमेजिन करो कि अगर हमें ऐसे अमेजिंग विजुअल्स थॉर 4 में देखने को मिलेंगे, तो भाई
भाई साहब मजा ही आ जाएगा। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स है, जहाँ उसके पास एक पावरफुल रेस ब्लैक प्रीस्ट्स की पावर आ गई थी। एक्चुअली न्यू एवेंजर्स कॉमिक में ब्लैक प्रीस्ट डिफरेंट अर्थ और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इनका प्लान पता चला तो उसे समझ आता है कि ब्लैक प्रीस्ट मल्टीवर्स को बचाने के लिए इन सब यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट ब्लैक प्रीस्ट का हर एक मेंबर सिर्फ एक वर्ड जानता था, और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 10 से 20 ब्लैक प्रीस्ट्स को एक साथ आना पड़ता था, क्योंकि एक ब्लैक प्रीस्ट सिर्फ एक ही वर्ड जानता था स्पेल का। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनके सारे वर्ड्स को यूज करना सीख लिया, और सारे ब्लैक प्रीस्ट्स की पावर उसके पास आ गई, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स के किसी भी पार्ट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सो फाइनली नंबर 1 पे आने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे विलन्स ऐसे भी है जो कि इजीली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं, जैसे बियॉन्डर्स, मॉलिक्यूल मैन, एंटी मॉनिटर, ट्रू फॉर्म डार्कसाइड एटसेट्रा, जिनको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास डॉक्टर मैनहट्टन, एक ऐसा सुपर हीरो जो कि स्पेस टाइम मैटर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, और ये बंदा रिस्पॉन्सिबल था डीसी रीबर्थ के पीछे। डीसी रीबर्थ एक्चुअल में एक रिबूट था डीसी यूनिवर्स का, जिसे कि डॉक्टर मैनहट्टन ने बनाया था। बट डॉक्टर मैनहट्टन की रियल पावर्स हमें डेथ मेटल कॉमिक में देखने को मिली, जहां वंडर वुमन ने डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को यूज करके मल्टीवर्स को फिर से रिस्टोर किया, और उसे एक ओमनीपोटेंट ओमनिशंट पावर बताया था। इसके साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन की पावर को द सोर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि द प्रेजेंस का एक रूप है। डॉक्टर मैनहट्टन ने न्यू 52 यूनिवर्स को इरेज करके डीसी रीबर्थ बनाया था, और फिर आगे चल के प्रेजेंट डीसी मल्टीवर्स को भी बनाया था वंडर वुमन के थ्रू। वैसे डॉक्टर मैनहट्टन के फुल पावर्स पे एक डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे अस कॉमिशन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड को चेकआउट करना नहीं भूलना, जिसमें हमने डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डोरमामू का कंपैरिजन किया था। सो ये तो था हमारा लिस्ट। आई नो मैंने कुछ सुपर हीरोज मिस भी किए होंगे, तो वो आप कमेंट्स में कमेंट कर देना, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लगे हाथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारी सुपरमैन वर्सेस थॉर वर्सेस शक्तिमान पे बनी ऑसम वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.